नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे होगे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होगे। चलो हम आज जेई एडवांस 2020 मैथ्स पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम जा रहे हैं सेकंड पोर्शन में, यानी कि सेकंड सेक्शन में। तो फर्क क्या है फर्स्ट और सेकंड में? क्या है तो फर्स्ट जितने भी हमने सॉल्व किए 1 से लेके 6 तक के, 1 से लेके 6 तक 6, तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा था। अब यहाँ पर एक से ज्यादा यानी कि 2, 3, 4 आंसर की प्रोबेबिलिटी है। 4 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। तो 1, 2 और 3, 4 आंसर की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन। लेट फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम R टू R का, f फ्रॉम R टू R and f of x is equals to x cube minus x square प्लस x माइनस 1 और ये साइन x, और g भी दिया हुआ है R टू R, बट आगे नहीं दिया हुआ है। दैट इज आर्बिट्ररी फंक्शन, वो एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। बताता हूं आर्बिट्ररी फंक्शन क्या होता है, जरूरत पड़ेगी तब बता देता हूं, टेंशन नहीं है। लेट f इंटू जी, f इंटू जी यहां पर बताया हुआ है R टू R, और f इंटू जी बनेगा क्या? तो f इंटू जी इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ऐसा दिया हुआ है। तो दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा वाला क्वेश्चन कौन सा वाला स्टेटमेंट राइट है? तो गिवन स्टेटमेंट हैव अ ट्रू, हैविंग ट्रूथ। इफ first option is if g is a continuous at x is equals to 1, then f into g discontinuous at differentiable at x is equals to 1. Second option, b is differentiable at x is equals to 1, then g is a continuous at x is equals to 1. Third option, g is a differentiable क्यों पढ़ रहा हूं मैं? वैसे ही आपके पास पीडीएफ है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो बच्चा प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूं। हमें क्या चाहिए कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कंटिन्यूटी के बारे में और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कि भाई डिफरेंशिएबल है या नहीं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात दिमाग में सोच के समझ के याद करनी, और कुछ नहीं। आपको पता ही है कौन सी बात? तो देख लो कि भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जी डिफरेंशिएबल, तो फर्स्ट ऑप्शन जी इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होगा और होगा ही। और अगर मुझे लगता है कि भाई सी और ए ये दोनों ऑप्शन आप देख लो पीडीएफ में, f इंटू जी डिफरेंशिएबल, f इंटू जी डिफरेंशिएबल और g डिफरेंशिएबल सी में लिखा हुआ है, तो जी कंटिन्यूस होगा ही। मतलब c और a ऑप्शन अगर साथ में रहने वाले हैं, अगर c आएगा तो a डेफिनेटली आने वाला है और है। हमारे लिए एक चॉइस का काम हो गया। c है तो अपने आप a बन जाएगा, a है तो अपने आप c नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। चलो आगे बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं f और g का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी। तो मुझे दिया हुआ है, कुछ दिया है? तो अभी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बट अगर क्वेश्चन की बात देखो तो सब में एट x इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली वही फाइंड करेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 1, तो f g ऑफ x, बट यहां पर 1 और इसका d बाई डी एक्स, जिसे हम डैश बोलते हैं, डैश नहीं करेंगे यूज तो ये यूज करेंगे। तो एक्चुअल में करना पड़ेगा f ऑफ x और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x g ऑफ x कांस्टेंट प्लस g ऑफ x और f डैश x। तो डेफिनेशन यूज करते हैं f डैश x के लिए, लिमिट h टेंस टू 0। आप चाहो तो x टेंस टू 1 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर्मूला बनेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 वाला। अगर h यूज करते हो तो फॉर्मूला बनेगा f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, और g ऑफ x वैसे ही। इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एक गलती है, क्योंकि अगर मैं यहां पर और यहां पर भी मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और मैं ये गलत लिख दिया मैंने, माफ करना, ये थोड़ा स्टेप्स गलत है क्योंकि मैंने दोनों फॉर्मूले को मर्ज कर दिया।
लिमिट h टेंस टू 0 तो f ऑफ 1 प्लस h, क्योंकि 1 पर हमें चाहिए, माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h इंटू g ऑफ 1 प्लस h, प्लस करके ये g डैश 1 प्लस h फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 1 रखो तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 वो बन जाएगा 0, 0 इंटू टर्म कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना फाइंड करो, यू विल गेट योर राइट आंसर। चलो लिमिट है, एंगल भी है, सॉरी वैल्यू भी है, तो अप्लाई करते हैं f ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हैव अ क्यूब, 1 प्लस h हैव अ स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 1 प्लस h लिखोगे 1 प्लस h तो वो बन जाएगा सिर्फ h, और यहाँ पर साइन 1 प्लस h डिवाइड बाई h, और g 1 प्लस h अभी का वैसा ही। चलो तो अब लिमिट h टेंस टू 0, मुझे कुछ भी करके 1 प्लस h, सॉरी इस h को निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास दो रास्ते, डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हैं लिमिट में, और अगर वो नहीं करना है तो सीधा रास्ता है मेरे पास, देख लो 1 प्लस h क्यूब यहाँ पर इन दोनों टर्म में से, तो 1 प्लस h स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो बचेगा 1 प्लस h, यहाँ पर माइनस 1, और यहाँ पर ऑलरेडी साइन 1 प्लस h है ही, ये h और g ऑफ 1 प्लस h। चलो तो ये कट होगा, इसमें भी h इसमें भी h, काट दो यानी कि कॉमन करके उड़ा दो, तो बचेगा कुछ नहीं 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस साइन 1 प्लस h इंटू जी ऑफ 1 प्लस h। अगर आप h टेंस टू 0 कर रहे हो तो 1 स्क्वायर प्लस साइन 1 रेडियन, और यहाँ पर उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में g ऑफ 1। चलो आर्बिट्ररी फंक्शन मतलब ऐसी कोई वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी नॉट एग्जिस्ट करेगी कि जहां पर हमें कोई आंसर नहीं मिलता है, यानी कि फंक्शन हमें जो चाहिए आंसर वैसे आंसर दे सकता है, कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर नहीं देने वाला, फंक्शन इनडिफाइनाइट नहीं होगा। तो चलो ये हो गया, आंसर मिला 1 प्लस साइन 1 रेडियन इंटू जी ऑफ 1, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब डेरिवेशन f इंटू जी एट x इज इक्वल टू 1 ये डिफरेंशिएबल हो रहा है। अब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है ही, तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी वो हमारी शुरू में ही स्टार्ट हो गई थी कि जो सही है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा A और C। आप पीडीएफ में देख के चेक कर लो, g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, and f into g is differentiable at x is equals to 1, and first answer जो हमारा A ऑप्शन है, if g is continuous, क्योंकि differentiable है तो continuous होगा ही, at x is equals to 1 then f g differentiable at x is equals to 1। चलो तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन, जो हमारे सेकंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे, जो 8th क्वेश्चन है, थोड़ा मगजमारी वाला काम है क्योंकि ये मैट्रिसेस का काम है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ पर मेरे पास काफी स्पेस भी है तो मैं साथ साथ कंबाइन कर देता हूं। लेट m कोई मैट्रिक्स है 3/3 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि उसका m इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स m इज एग्जिस्ट कर रहा है विथ रियल एंट्रीज, मतलब सारी की सारी एंट्री रियल नंबर है। I is identity मैट्रिक्स ऑफ 3/3 एंड m इनवर्स मेन स्टेप है हमारा, m इनवर्स एडजॉइंट ऑफ m। नीचे से दिए हुए 4 ऑप्शन में कौन सा वाला सही ऑप्शन है? डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 1, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू i, क्योंकि मैट्रिसेस से स्क्वायर है 1 नहीं होगा, और एडजॉइंट m का स्क्वायर वो भी क्या होना चाहिए? i होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर 1-2 रिजल्ट्स लिखने वाला हूँ जो बेसिक है 12th साइंस से, और कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला है एडजॉइंट ऑफ ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अगर इस तरह से कोई रिजल्ट्स है, सॉरी माफ करना, ये रिजल्ट थोड़ा उल्टा हो गया। चलो ए मैट्रिक्स ए और इंटू एडजॉइंट ए, तो ये रिजल्ट अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा मोड ऑफ ए इंटू आई। चलो हम इसी को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
एम इनवर्स है, यहाँ पर एडजॉइंट तो है बट इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। एडजॉइंट एम के साथ तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एडजॉइंट एम, एडजॉइंट इंटू एम। चलो तो हो गया कुछ, a इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा a और इसका एडजॉइंट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉरी आंसर क्या बनेगा, m इनवर्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट मॉड ऑफ m इंटू आई। क्या बनेगा, मॉड ऑफ m, बट मॉड ऑफ m नहीं बनेगा, यहां पर एडजॉइंट ऑफ m इंटू आई बनेगा। चलो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ m को आइसोलेट करो और एडजॉइंट ऑफ m, हमारे पास एक और भी रिजल्ट है कि भाई इंटू आई करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सीधा सीधा लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ m, क्योंकि इंटू आई करो डिटर्मिनेंट, सॉरी हाँ ये हो जाएगा इस तरह से। तो डिटर्मिनेंट ये स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, एडजॉइंट m इंटू आई करके आपको मिलेगा स्केलर मैट्रिक्स। चलो ये हो गया। अब मैं दोनों साइड हाँ और यहां पर m इनवर्स ले रहा हूं, ठीक है। दोनों साइड एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, तो यहां पर भी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट यहां पर होगा और ये हो गया हमारा m का डिटर्मिनेंट। m इनवर्स ऊपर की ओर चला जाएगा और m बन जाएगा। चलो तो ये बनेगा, ये 3/3 का है तो m स्क्वायर, सॉरी m रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि m स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से होगा इनटू मॉड ऑफ i, और ये हमारा एडजॉइंट एक। और हाँ एक गलती कोई हुई है अभी, एडजॉइंट इंटू आई, एडजॉइंट, क्योंकि ये एडजॉइंट तो वैसे ही कट जाने वाले, तो यहां पर मैंने एडजॉइंट लिख दिया, माफ करना। चलो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं पहले, तो वापस शुरू करते हैं। एडजॉइंट m इंटू एम इनवर्स, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इस रूल को अप्लाई करते तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m इंटू आई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m इंटू क्या होगा, i होगा। चलो तो अब आगे बढ़े। एडजॉइंट m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एडजॉइंट m अपॉन m इनवर्स अपॉन i। तो m इनवर्स अपॉन i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एडजॉइंट m इंटू m, ये बन गया। चलो तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट वापस लेंगे, तो ये डिटरमिनेंट ऑलरेडी है, डिटरमिनेंट बन जाएगा तो वापस m रेज टू 6 कुछ आंसर देगा और यहां पर डिटरमिनेंट। सर ये कहां से आया, तो ये और कुछ नहीं है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमने 3/3 का डिटरमिनेंट लिया तो उसी से के साथ बना हुआ है, और ये बन जाएगा कुछ m स्क्वायर जितना, तो ये m रेज टू 6 और ये कुछ m। अगर आप सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1। चलो डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 इसी के साथ रख दो, सॉरी इसमें रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा 1। एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल्स टू, तो हमारा 1, सॉरी हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ मोड ऑफ m इज इक्वल्स टू 1, मोड ऑफ m इज इक्वल, एडजॉइंट m इज इक्वल्स टू और मोड ऑफ m दोनों का डिटरमिनेंट दोनों का सेम ही होता है, तो इसलिए आंसर मिल जाएगा m। एक आंसर मिल गया कि डिटरमिनेंट m 1 होना चाहिए, सेकंड वाला आंसर मिल गया कि एडजॉइंट m इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, m। अगर आंसर की बात करें तो अब चलो एक आंसर तो हमें मिल गया है, बी ऑप्शन हमें मिल गया है। अगर m स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर तो और कुछ नहीं है, तो डिटरमिनेंट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 1 इंटू 1, तो वो भी मिल गया मुझे, बी आंसर। अब सेम टू सेम यहां पर भी अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट कर रहा हूं तो ये मुझे दोनों साइड स्क्वायर कर लूं तो ये तो मोड ऑफ 1 ही है, तो एडजॉइंट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुझे ये भी मिल जाएगा 1। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, बस यही रूल्स के साथ आगे बढ़ना था। तो हमारे 3 ऑप्शन B, C और D हमें ये आंसर देके गए।
चलो हो गया हमारा काम क्लियर, खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 9th 10th और 11th के साथ। तब तक धन्यवाद। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ डीप में जाना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो या तो बोल सकते हो। मैं थोड़ा डीप में नहीं गया हूं क्योंकि लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है लेक्चर की, तो थोड़ा आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होती है, तो इसीलिए थोड़ा कम लेक्चर शॉर्ट में बताया हुआ है। थैंक यू तब तक के लिए और फिर मिलेंगे।